हाँ देखिएगा 1.3 का उदाहरण नंबर जो 9 है बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसका ठीक विपरीत आपको मान लेना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों मानेंगे? परिमेय संख्या इसलिए मानेंगे क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ठीक है, बनाने का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। या का चिन्ह लगा देंगे और इधर p/q लिख देंगे। याद रखिए मेरे स्टूडेंट, p/q और इसके बराबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर कॉमन लगा करके ये ब्रैकेट घेर करके लिखिए जहां Q नॉट इजकल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। P तथा Q सहअभाज्य है। अब यहाँ पर समझ लीजिए एक लाइन, सहअभाज्य किसे कहते हैं? ठीक है, सहअभाज्य उसे कहते हैं जब दो संख्याओं में एक छोड़ करके कोई संख्या दोनों संख्या को काट देता है तो वह सहअभाज्य नहीं होगा, वह सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य होने के लिए मान लीजिए यहाँ 4 है और 9 है, एक छोड़ करके ऐसा संख्या लाइए जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए एक छोड़ करके क्या आएगा? 2 आएगा। एक छोड़ के क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 जो आएगा वो 4 को तो काटेगा लेकिन 9 को नहीं काट सकता है, 9 को नहीं काट सकता है। अगर हम 3 लेते हैं इसके बदला में, 3 फिर 9 को काटेगा, फिर 4 को नहीं काट पाएगा। तो ऐसी स्थिति जो जब होता है, ठीक है, तब जा कर के हम उसको सहअभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य वो है, ऐसी स्थिति जब होता है तब वो सहअभाज्य है। और जब आपको यहाँ 4 दे दे, इसके विपरीत फिर दूसरी संख्या ले लीजिए, एक छोड़ करके इसमें दूसरी संख्या से अगर आप भाग लगाते हैं, ये दोनों एक ही संख्या दोनों संख्या को काट देगा। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, तो जब दो संख्याओं में एक छोड़ करके दूसरी संख्या उन दो दिए हुए दो संख्याओं को पूरा काट देती है तो वह सहअभाज्य नहीं है। और जब दो संख्याओं में एक छोड़ करके कोई दूसरी संख्या दोनों को काटना चाहती है लेकिन एक को काट पाती है और दूसरी को नहीं काट पाती है, दूसरी को काटने के लिए फिर दूसरी संख्या लेना पड़ता है, तो वो 9 को काट पाती है अर्थात 4 को नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या आ जाना चाहिए? सहअभाज्य आ जाना चाहिए। सहअभाज्य अगर हमको आ जाएगा तो गारंटी के साथ है कि ये मेरा ये मैंने माना है ये मेरा सही हो जाएगा। अगर सहअभाज्य नहीं आएगा तो ये मेरा मान्यता मतलब क्या, जो हम मानेंगे वो गलत हो जाएगा। और इस तरह से हम लिख पाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको मैं समझाने का आगे प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग। अब समझिए दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब हुआ कि √3 का वर्ग और p/q का वर्ग। इसको आप हल करिएगा तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि अगर √3 को गुना करिएगा तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 3 हो गया। ऊपर पर p² हो जाएगा और नीचे में ये इसके लिए भी स्क्वायर है और ये इसके लिए भी स्क्वायर है। अब एक काम करिए, आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3q हो जाएगा, 3q² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? p²। अब एक काम करिए, इस q² को आप बाहर कर लीजिए तो p² ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कि 3 जो है वो p² को विभाज्य कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाज्य बोले तो भाग दे रहा है। अब हम समझ सकते हैं जब स्क्वायर को भाग दे रहा है तो बिना स्क्वायर वाला को वो भी भाग दे देगा। जैसे मतलब समझिए
कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। कितना होता है? 36। इस 36 को 3 काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ये पावर लगा दी है तैयो काट रहा है। अब पावर जब हटा देंगे फिर भी ये 3 दूना का 6 इसको काट रहा है। समझाने मेरी बात को? तो यहाँ भी पावर लगा हुआ है तैयो भाग दे रहा है। अब पावर हट जाएगा तैयो भाग दे रहा है। इतना को बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो देखिए, पी स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अर्थात फिर पी खाली पी भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने अभी पता है ना, 6 के 36 को 3 काट दिया और पास 6 पर स्क्वायर हटाया भी तैयो 6 को 3 काट दिया। तो देखिए स्क्वायर वाला को 3 से विभाज्य कर रहे हैं तो बिना स्क्वायर वाला को भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये वाला जो बात आप देख रहे हैं ये स्थिति ए मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिएगा? स्थिति ए। क्या मान लीजिएगा? स्थिति ए मान लीजिएगा। और इसको जो देख रहे हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये स्थिति ए हो गया। क्या हो गया? स्थिति ए हो गया। अब यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे? किसको मानेंगे? तो ये जो भाग दे रहा है ना इसी को एक बार पुनः मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि P बराबर 3m। माना कि P बराबर 3m। जो सवाल दिया था एक बार वर्क करके बना लिए। अब वर्क करने के बाद पुनः जब हम इससे भाग दे रहे थे इसी संख्या को एक बार हम 3 के साथ m मान लिए, क्योंकि 3 के साथ पहले क्या था? q था। अब क्या हो जाएगा? m। और m क्या हो जाएगा? कोई पूर्णांक। क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा बाबू? m कोई पूर्णांक है। यहाँ पर m क्या है? कोई पूर्णांक है। कोई दिक्कत है बाबू? कोमा मार दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं p का मान क्या लिखिएगा? P का यहाँ लिखा हुआ ही है ना, मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर? बोलिए, रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है आपके पास? ये है समीकरण 1, है ना? तो इसको आप क्या करिएगा? क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर बटा का 3। यही ना समीकरण 1। क्यू स्क्वायर फिर एक बार और लिखिए। अब पी स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा? 3m। क्या लिखिएगा? अब बटा क्या कर दीजिएगा? ये वाला 3। 3 तिया का कितना हो जाता है? और नीचे में क्या रहेगा? काटिए तो आपको क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप अदला बदली कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ये 3m को आप यहाँ लाइए और क्यू स्क्वायर को यहाँ लाइए। अब बाद में फिर m को इधर लाइए और क्यू स्क्वायर ऊपर रहेगा। अब बट्टा में आ जाएगा 3। आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको शुरू में ही मैंने बता दिया कि सहअभाज्य किसे कहते हैं? जब एक संख्या दी हुई दोनों संख्या को पूरा काट देती है। एक ही संख्या दोनों संख्या को एक छोड़ करके काट रही है तो सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य नहीं होगा। और जब एक संख्या किसी दो संख्या को एक छोड़ करके एक को काट रही है, दूसरे को काटने के लिए दूसरी संख्या लाना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में सहअभाज्य होगा। सहअभाज्य होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 3 पी स्क्वायर को भी भाग दे रहा था, 3 खाली पी को भी भाग दे रहा था। और जब मैंने पुनः स्थिति को चेंज कर करके बनाया तो क्यू को भी, क्यू स्क्वायर को भी देखिए भाग दे रहा है एक बार, और खाली क्यू को भी 3 भाग दे रहा है। तो यही 3 दोनों को ना भाग दे रहा है, तो सहअभाज्य नहीं होगा। और जब सहअभाज्य नहीं होगा तो हमारी मान्यताएं गलत हो जाएगी। हमने जो माना था कि एक परिमेय संख्या वो गलत हो जाएगी। और जब वो गलत हो जाएगी अर्थात हम नीचे लिख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और उसके बाद जा करके इसके आगे यही वाला बात लिखना है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाज्य है। तो यहाँ भी क्या लिखना है? क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो खाली क्यू भी 3 से विभाज्य है। ठीक है। स्थिति ये है, जगह नहीं है कहीं पर, जगह रहता तो हम कर देते। इसको आप जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है।
हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट देखिएगा कि अभी आपने क्या सिद्ध हो गया, ये मैंने बना लिया। पुनः जब मैं फिर इसी 3 को, जिससे मैं जो 3 इसको काट रहा था पी स्क्वायर को, पी को, उसी 3 को एक बार हम m लगा करके मान लिया और लिख भी दिए कि m कोई पूर्णांक है। और p का मान ठीक हम क्या कर दिए, समीकरण 1 में रख दिए। तो यही p का मान समीकरण इसमें 1 में रख दिए। तो एक प्रकार एक समीकरण बन गया। इसको सॉल्यूशन मैंने किया तो m स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बटा 3 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 3 क्यू को काट रहा है तो उसी बात को आपको लिख देना है। क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो फिर क्यू भी 3 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य है। ठीक है, अब इसको हम स्थिति क्या मान लेंगे, बी। स्थिति क्या मान लेंगे, बी। मैंने इसको माना स्थिति ए, इसको माना स्थिति बी। तो अब हम लिखेंगे स्थिति ए और स्थिति बी से, स्थिति ए स्थिति बी से स्पष्ट होता है कि, लिखिए, स्थिति ए और स्थिति बी से स्पष्ट होता है कि, ठीक, स्थिति ए और स्थिति बी से स्पष्ट होता है कि P तथा Q सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है, यही तो देखना था। सहअभाज्य नहीं है। और यहाँ तूने क्या माना, सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य है कब होता, ये आपको बता दिए। असहअभाज्य नहीं है कब होता, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो अब आप क्या लिखिएगा, हमारी मान्यताएं गलत है। हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जो मैंने माना था वो क्या है, गलत है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो अब बाबू आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। शुद्ध और प्योर और सटीक रूप से आपको बताया गया है। इससे बेहतर क्या जान पाइएगा आप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझिएगा बात को। मैं आपको इससे पहले मैं 9 नंबर उदाहरण बता चुका हूं। अब उदाहरण नंबर 10 आया हूं। उदाहरण नंबर 9 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, खाली √3 था। तो याद रखिए, उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 9 में खाली √3 को अपरिमेय सिद्ध करना था। तो मैंने कर करके दिखा दिया। आपको एक मोटा मोटी बात बता देता हूँ बाबू, कैसे चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। देखिए, जब खाली रूट के अंदर 3, 5 कुछ भी रहे तो उसको बनाने के लिए आपको जो है सो वर्ग करके बनाना होगा। क्या करके बनाना होगा, वर्ग कर करके उसका जो निकलेगा उसको ऐसे भाग होता है, ये बात लिख करके आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जब रूट के आगे कोई संख्या माइनस या प्लस में आ करके लगे, जैसे 5 माइनस है तो ये माइनस और ये 5 एक्स्ट्रा आकर के इसमें चिपक गया। अब इसको अपरिमेय क्या कहता है, अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। तो याद रखिएगा, इसके बनाने का तरीका एकदम बिल्कुल शॉर्ट होगा। वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसमें वर्ग कर करके सिद्ध करना पड़ता है। फिर उसी वर्ग में से जो संख्या बचते हैं उसको पुनः फिर से रिपीट कर करके बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आपका पार्ट का क्वेश्चन 1.3 आसानी से बन जाएगा। जब भी ऐसा लिखा रहे कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसका विपरीत मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, विपरीत। तो लिखिएगा यहाँ पर क्या, माना कि 5 माइनस √3 क्या मान लेना है बाबू, परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना है, परिमेय मान लेना है। परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या है।
ये हो गया बाबू। अब परिमेय संख्या माने हैं तो गारंटी के साथ परिमेय कब होता है, P बटा Q के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है। तो लिख दिए। अब इस सवाल को इसके सापेक्ष लिख देंगे। ये देखिए लिख दिए, या का चिन्ह बाबू यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर P और Q क्या हो गया उसको आप लिख लीजिए। देखिए जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो P तथा Q क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सअभाज्य है। सअभाज्य, सअभाज्य की स्थिति मैंने आपको बता दिया और अभी भी आपको मैं बता देता हूँ। सअभाज्य कब होता है, जब दो संख्या, कोई दो संख्या को एक छोड़ करके कोई दूसरी संख्या अगर दोनों को पूरा पूरा काट देती है तो सअभाज्य नहीं होगा। और लेकिन एक छोड़ करके कोई दूसरी संख्या यानी दो इसको काटती है और इसको काटने के लिए इसको फिर अगला संख्या चाहिए, फिर अगला संख्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब दो संख्याओं में एक छोड़ करके आने वाली दो संख्या जो दो होगी वो दोनों को नहीं काट पा रही है, एक को काट पा रही है दूसरी को नहीं काट पा रही है। दूसरी को काटने के लिए फिर मुझे 3 लेना पड़ेगा, और जब 3 लेंगे तो 9 को काट पाएगा लेकिन 4 को नहीं काट पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सअभाज्य होता है प्यारे स्टूडेंट। और जब यही संख्या दोनों को काट देगा तो सअभाज्य नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसको बनाइएगा, कैसे बनाइएगा सो देखिए। ये देखिए -√3 है तो -√3 को आप इधर लिख दीजिए, इधर P है इधर Q है, इसको लिख दीजिए। ये प्लस में है और ई पत्ती जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस माइनस से इस सब में गुना करा दीजिए। ई माइनस को जब इससे इधर भेज के गुना कराइएगा तो ये √3 अकेला बच जाएगा और ये माइनस यहाँ आकर के P बटा का Q हो जाएगा और यही माइनस एक से गुना कर करके प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है कि यहाँ P तथा Q पूर्णांक है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ P तथा Q पूर्णांक है। ये लीजिए यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में आप जानते ही हैं कि पूर्णांक संख्या में भी होता है, तो एक ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है, एक धनात्मक भी पूर्णांक होता है। ये भी पूर्णांक है तो P Q भी पूर्णांक है। ये टोटल पूर्णांक जो है किसके, ये टोटल पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है। लेकिन इसके सापेक्ष जो संख्या है बराबर की इस साइड वो भी कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि √3 परिमेय नहीं होता है। तो जो हो रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा, तब बाद में जो नहीं हो रहा है उसको दर्शाना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए -P बटा का Q और प्लस का 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। शॉर्ट में संख्या मैंने लिख दिया। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो √3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या है। तो √3 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये जब ये पूर्णांक वाला टोटल परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर में जो रहेगा वो भी वैसी होगा। जैसे नहीं बोला जाता है पियक्कर के साथ आप रहिएगा तो पियक्कर कहलाइएगा, चोर के साथ रहिएगा तो चोर कहलाइएगा, ठीक है। डाकू के साथ रहिएगा तो डाकू कहलाइएगा। भले आप चोरी करते हैं या नहीं करते हैं, भले डकैती करते हैं या नहीं करते, लेकिन संगत से आपका पहचाना जाएगा। तो देखिए इसका संगत इसको पड़ गया, तो ई जिसको नाम दिया वैसे ही इसको भी नाम दे दिए। तो अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे जबकि हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जब कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यताएं
गलत है। अतः हमारी मान्यताएं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है, ये देखिए गलत है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा एकदम ढंग से लिख दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कर लीजिएगा कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थोड़ा सा आप अपने मोबाइल से शेयर बटन पर भी दबा करके शेयर भी कर दिया करिएगा। इस तरह का और भी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको जो 1.3 का उदाहरण नंबर जो है सो 11 लेकर के आया हूँ, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हर साल के लिए ही माना जाता है इम्पोर्टेंट, जब तक किताब बदली ना हो जाए। ठीक है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल आपको जब भी एग्जाम में मिल जाए तो आपको इसका विपरीत मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेना है। वहां अपरिमेय दिया हुआ है, आपको परिमेय संख्या ये मान लिया आपने। और जब ये मान लिया तो गारंटी के साथ मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्या कब होता है, जब p/q के रूप में होता है। अब जब p/q परिमेय होता है तो ये वाला संख्या बिल्कुल इसके बगल में आ जाएगा। यहाँ कोमा लगेगा, और कोमा लगला के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब तब क्या लिखना पड़ेगा, p तथा q क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ये प्रोसेस है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको लिख डालोगे तो आप हल करने का प्रयास करोगे, तो √2 आप इधर रखोगे क्योंकि इसके बगल में गुना है, वो पट्टी चला जाएगा, तो इधर से तो p/q हो जाएगा। अब देखिए आज जब ई पट्टी आएगा तो पलट करके गुनाम आएगा। क्या करके आएगा, पलट करके गुनाम आएगा। तो आप क्या देख पाओगे, ये √2 बराबर, इसको इससे गुना करा दोगे तो p हो जाएगा, और q को इससे गुना करा दोगे तो 3q हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि यहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो भैया p तथा q जब पूर्णांक होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, परिमेय। जब ये परिमेय होगा तो ये भी थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अभी पिछले सवाल में हम ऐसा ही कुछ कर करके देखे हैं। ठीक है, तो अब जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो आप इसको आप या का चिन्ह लगा करके लिखो, p/3q एक क्या है, परिमेय संख्या है। एकदम परीक्षा में हूबहू ऐसे ही लिखना, राइटिंग भी ऐसे होना चाहिए। जब ये परिमेय होगा तो इसके बगल वाला भी क्या हो जाएगा, √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 100 से संख्या शॉर्ट में मैंने लिख दिया। लेकिन ये बात जान लीजिए, जब हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे, अर्थात हम लोग जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्या है बाबू, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यही नहीं जानते हम लोग, अपरिमेय
यहाँ पर पूरा पूरा संख्या लिख देते हैं, संख्या है। तो हाँ, इसलिए हमारी मान्यताएं गलत है, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड आपने कर दिया, साबित कर दिया आपने, बना करके दिखा दिया आपने इसको। और एग्जाम में भी हूबहू इसी तरह से लिखना है। एग्जाम में बड़ी बड़ी राइटिंग, कोमा या सब चीज़ का चिन्ह अच्छे से लगा करके सजा करके बाबू देना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल और भी लेकर के आता रहूँगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद।